नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई गेस एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं द प्लेस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड। देखिए, बात यहाँ पे आके रुकी थी कि जनरली हम इंडियंस के यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट को लेके कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे पास ब्यूटी का सेंस नहीं होता है, इफ़ वी आर नॉट सेंसिटिव टू ब्यूटी, तो इससे क्या होता है ना कि हमारा एस्थेटिक एक्सपीरियंस का तो नुकसान होता ही है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस मीन्स आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। हम लोग किसी भी आर्ट की चीज़ों को प्रेज़ नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, उनको एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ एक और नुकसान होता है, ये हमारा फिज़िकल और मेंटल वेल-बीइंग को भी नुकसान पहुँचाता है। फिज़िकली भी हमें नुकसान पहुँचाता है और मेंटली भी। वो कैसे भई? जिनके पास सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है, सपोज़ जिनके पास ब्यूटी को लेकर के कॉन्शियसनेस नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जिस घर में रहते हैं या दूसरे के घर में जाते हैं या फिर कोर्टयार्ड में, घर के सामने पीछे जो जगह होता है, उसको वो लोग गंदा बना के रखते हैं। मतलब उसकी सफाई पे ज़्यादा उनका ध्यान नहीं होता है। माहौल पूरा फ़िल्दी हो जाता है, रबिश, जहाँ-तहाँ पान खाकर या गुटखा खाकर फेंक देते हैं दीवारों पे। स्ट्रीट्स को गंदा कर देते हैं। रेलवे कोचेज़ में जहाँ-तहाँ आप देखोगे, लोगों ने पान खाया और पान खाकर उसका जो बीटल जूस है वो फेंक दिया, सलाइवा फेंक दिया। इससे क्या होता है कि हमारा खुद का हेल्थ तो नुकसान हो गई, दूसरे का भी मेंटल और फिज़िकल वेल-बीइंग पे हम लोग खतरा साबित होते हैं, अगर हमारे पास एस्थेटिक सेंसेस की कमी है तो। ऐसे लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, मतलब उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं विथ डिजीज़ेज़, बीमारियों से पॉल्यूट कर देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनका ये जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है ना, ये डेस्पिकेबल होता है, मतलब कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय एवरीवन। नोबडी कैन एडमायर। इसको कौन एडमायर करेगा भाई कि आप किसी का घर का दीवार लाल कर दो, रास्तों को लाल कर दो पान खा के। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। हम में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि आर्ट इज़ द डोमेन। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि आर्ट जो है वो अमीरों की धरोहर है या अमीरों की बपंसी है। बपंसी बोलने का मतलब उन्हीं की मलकियत है। सिर्फ अमीर लोग ही आर्टिस्ट बन सकते हैं या प्लेजर लविंग लोग आर्टिस्ट बन सकते हैं, जिनको आनंद पसंद है। भाई आनंद किसे नहीं पसंद है ना? अब सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है एंड वॉन्ट टू बैनिश इट विथ कॉन्टेम्प्ट फ्रॉम देयर डेली लाइफ्स। और वो लोग जो सोचते हैं ना कि सिर्फ अमीर लोग ही आर्टिस्ट बन सकते हैं या प्लेजर लविंग लोग ही आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऐसे लोग अपने लाइफ से आर्ट को बिल्कुल बैनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। भाई उनको एक बहाना चाहिए। कहते हैं हमारे जीवन में आर्ट लेके हम क्या करेंगे भाई, आर्ट क्या हमको खाने को देगा? ये तो किशोरदा और लता मंगेशकर जी का काम है, ये तो सोनू निगम का काम है, ठीक है ना? ये बड़े बड़े पेंटर्स लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बात को प्रूव करना है राइटर को, नंदलाल बोस को, कि आर्ट सभी की ज़रूरत है। आर्ट सबके लिए, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, चाहे आप बहुत बड़े अमीर इंसान हैं, गरीब हैं, सबके लिए आर्ट ज़रूरत है। क्यों? कैसे? एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे गरीब संथाल का एग्ज़ाम्पल ले लो। संथाल को तो आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। संथाल एक कम्युनिटी है, बहुत ही आदिवासी कम्युनिटी। वो क्या करता है, टूटी-फूटी झोपड़ी में, मिट्टी के घरों में रहता है, लेकिन वो भी आर्टिस्ट है। वो अपने घर को, अर्दन पॉट को, मिट्टी के घड़ों को, बर्तनों को सजा कर रखता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है ना? उसके घर में जो रजाई गद्दे होते हैं, चादर कंबल होते हैं, फटे पुराने हैं, लेकिन उसको फ़ोल्ड करके रखता है। अच्छा, तो ये भी एक आर्टिस्ट हुआ, ये भी एक आर्ट है। आप अपने घर में बिस्तर को कैसे रखते हैं, आप अपने घर में कंप्यूटर टेबल को, डाइनिंग टेबल को, घर के अंदर चेयर को कैसे रखते हैं, यहाँ-वहाँ बिखरा हुआ छोड़ दिए हैं क्या? अब दूसरी तरफ एग्जांपल लिए एक अमीर लड़के का जो एजुकेटेड कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, वो भी कॉलेज गोइंग। अब वो देखो, वो आर्टिस्ट नहीं है, अमीर लड़का है, आर्टिस्ट नहीं है। तो वो अपने घरों में सामान को सब डिसऑर्गेनाइज्ड, एकदम उल्टा-पुल्टा ढंग से बिखेर के रखा रहता है अपने घर में। पैलेशियल हॉस्टल, उसका हॉस्टल एकदम पैलेस मतलब के जैसा है, खूबसूरत है, और वहाँ पे सामान को एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड करके बिखेर के रखा हुआ है रूम या लॉजिंग में। अब देखो, पुअर संथाल के लिए सेंस ऑफ ब्यूटी कितना ज़रूरी पार्ट है उसके लाइफ का। इसका मतलब वो पुअर संथाल एक आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ देखो, वो जो अमीर बाप का बेटा है, वो सुपरफिशियली कितना गंदा रखा है अपने सामान को, कितना लाइफलेस है, उसका लाइफ में आर्ट एस्थेटिक सेंस तो ज़ीरो है। इससे ये बात प्रूव हो गया कि एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब से गरीब भिखारी भी अगर चाहे जहाँ रहता हो, अपने डेन को, अपने उस प्लास्टिक के कवरिंग को खूबसूरती से सजा के रख सकता है, तो वो एक आर्टिस्ट हो गया। मिट्टी के घरों में लेप लगा कर उसको खूबसूरत बना दिए, वो ठंडा हो गया, रहने लायक रह गया, सब कपड़ों को उतार कर कहाँ पे लटकाना है, तो आप आर्टिस्ट हैं।
और ला कर आपने खोल कर बेड पे फेंक दिया। कंप्यूटर जहाँ चला रहे हैं वहाँ चाय कंघी सब रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, किसी भी टेबल पे कुछ भी, घर में चेयर इधर उधर मुँह किए हुए पड़े हुए हैं, जूते चप्पल रैक में नहीं है, जहाँ तहाँ खोल के फेंके हुए हैं, ठीक है ना, खिड़कियों पे कुछ और लटक रहा है, दरवाज़ों पे कुछ और लटक रहा है, तो आप बिल्कुल ही आर्टिस्ट नहीं हैं, भले ही आप अमीर हैं तो क्या हुआ। आई ऑफन सी, राइटर कहते हैं, मैंने कई बार देखा है कि अमीर लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रचार करते हैं कि वो लोग आर्ट के बहुत ही भक्त हैं, कला के बहुत शौकीन हैं, और दिखलाते हैं फ्रेम्ड पिन अप साइड बाय साइड विद गुड पेंटिंग। दिखलाते हैं मेरे घरों में कितनी सुंदर पेंटिंग है, देखो पिन अप करके रखे हुए दीवारों में, ऐसा दिखलाते हैं। और मैंने देखा है कई बार हॉस्टल रूम में बच्चों को, ठीक है ना, पिन अप करके पेंटिंग दिखलाते हैं। पेंटिंग पेंट करके कोई रखता है क्या दीवारों पे? और कई बार मैंने हॉस्टल रूम में देखा है अमीर बच्चों को, शहजादों को, शर्ट ला करके पिक्चर फ्रेम के ऊपर लटका दिए। तो उनके घर में इमेजिन करो वही दीवार पे पिक्चर फ्रेम लटक रहा है, उसी के ऊपर शर्ट लाकर लटका दिए ताकि वो पिक्चर उनका पसीना इनहेल करे। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने देखा है कई बार कि कंघी जो है या टी चाय पीकर उसका कप है उसको लिटर करके इधर उधर बिखेर के छोड़ दिया स्टडी टेबल पे। पेपर फ्लावर्स, पेपर के फ्लावर्स हैं, मतलब ओरिजिनल फूल नहीं लगा सकते तो पेपर का फ्लावर ले आकर, और कोकोआ टीन्स जो है ना, बाज़ार से कोकोआ के टीन्स ले आते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं। जब टीन खाली हो जाता है तो उसी में पेपर का फ्लावर्स डाल के सजाने के लिए घर में रख देते हैं। उसे अगर वो चाहते तो अर्दन पीछर में भी रख सकते थे। अच्छा, ड्रेस की बात कर लें, ड्रेसिंग सेंस, वहाँ भी आर्ट की ज़रूरत है। मैंने कई बार देखा है कि कई लोग धोती पहनते हैं और धोती के साथ जैकेट पहनते हैं ओपन ब्रेस्टेड, यानी बटन खुला हुआ है, जैकेट पहन लिए, अंदर से पेट निकला हुआ है, ऐसे चेस्ट दिखाई दे रहा है और नीचे धोती पहने हुए हैं। तो ऐसा भी मैंने कई बार देखा है, नॉनसेंस तरीका है ये कपड़े पहनने का। औरतों को देखा है कि साड़ी पहनती हैं और उसके साथ हाई हील्ड का जूता पहन लेती हैं, ऊँचे ऊँचे एड़ी वाला, और साड़ी जो होता है वो बहुत ऊंचा तक उठा रहता है, और ये ज़मीन है और इतना दूर तक तो उनका हिल है, और साड़ी इतना उठा हुआ है, बीच में पूरा खाली है। साड़ी का मतलब होता है कि साड़ी ज़मीन को टच करे, ठीक है ना, तभी उसकी सुंदरता होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर। इसीलिए राइटर इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि चाहे हम लोग मैटेरियली बहुत ही वेल ऑफ हों या फिर ना हों, धन के मामले में हम लोग बहुत आगे हों या बहुत पीछे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है? आपके अंदर अगर एस्थेटिक सेंस को लेकर लैक ऑफ टेस्ट है, अगर आपके अंदर आर्ट को लेकर लैक ऑफ टेस्ट है, तो मान के चलना पड़ेगा कि आप एक पुअर आर्टिस्ट हैं। सबके लिए आर्ट ज़रूरी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एग्जाम्पल संथाल वाला था, एग्जाम्पल हॉस्टल के उस बच्चे का था। अब अगला पैराग्राफ देखिए। कुछ लोग तो ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं हमारे सामने कि क्या आर्ट हमें खाने को देगा, क्या आर्ट से हमें जीविका उपार्जन का साधन मिलेगा क्या? भाई आर्ट तो शौक की चीज़ है, लोग कहते हैं, लेकिन देखिए राइटर नंदलाल बोस कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए एक बात, लिटरेचर के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, दो साइड्स। एक साइड होता है कि जब तक आप लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य, किसी की कविता या किसी के द्वारा लिखा हुआ ऐसे या पैराग्राफ, स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो उतनी देर तक के लिए तो आप मुश्किलों परेशानियों से दूर हो जाते हैं, आपको एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, भाषा का चरम सीमा का सेंस, भाषा का चरम सीमा का टेस्ट, आर्ट वो आपको आनंद देता है, प्लस नॉलेज भी मिलता है। और उसका एक दूसरा साइड भी है, और दूसरा साइड ये है कि आप साहित्य लिख करके प्रोफेशनल रिटर्न भी पा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं, जब लिखते हैं तो उसके बदले में उनको रॉयल्टी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। जितने कॉपीज़ बिकेंगे उनकी किताबों के, उतने उनके अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता है। इसी तरीके से जैसे लिटरेचर के दो साइड्स हैं, ऐसे ही आर्ट के भी दो साइड्स हैं। एक को कह सकते हैं हम लोग फाइन आर्ट और एक को कह सकते हैं फंक्शनल आर्ट। फाइन आर्ट जो होता है जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, जितनी देर तक आप ड्राइंग पेंटिंग करेंगे उतनी देर तक तो आप अपने लाइफ के कॉन्स्टेंट्स, सॉरो, कन्फ्लिक्ट ऑफ द डेली लाइफ, इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे। एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ सिर्फ आर्टिस्टिक डिलाइट ही डिलाइट मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, ठीक है ना, इसके मैजिकल टच से। और दूसरा साइड आर्ट का क्या होता है? फंक्शनल आर्ट। फंक्शनल आर्ट हमें चीज़ों की खूबसूरती के बारे में तो बतलाता ही है, ब्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डेली यूज एंड टू आवर लाइव्स, और साथ ही साथ ये हमें जीविका उपार्जन मतलब पैसे की कमाई भी करवा सकता है, करवाता है। इनफैक्ट आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डिक्लाइन, जैसे कि मैं एग्जांपल में दूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बहुत ही
मीडियोकर फैमिली से थी, लेकिन वो हालांकि उसका लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो भी कहिए बहुत ज़्यादा लेवल का अच्छा नहीं था, लिटरेचर उसका अच्छा नहीं था, ग्रामर अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग सीख चुकी थी, बचपन से उसका इंटरेस्ट था। और वो पेंटिंग जब करती थी तो उसकी वो पेंटिंग मतलब अभी शुरुआत का ही पेंटिंग वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये में वो पेंटिंग बिक जाता था। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग उसको, शौकीन लोग ले जाते थे खरीद कर। तो इससे उसका जीविका उपार्जन भी हो जा रहा है। और वो मेरे पास कम से कम 10-15 साल पहले पढ़ती थी, तो अब तक शायद वो इस लेवल पे आ गई होगी कि शायद अब उसके पेंटिंग 50-50 हज़ार में बिक रहे हों और बड़े लेवल की पेंटर बन गई हो। तो जितना एक हाई फाई पढ़ाई करके जो लोग पैसे कमाते हैं, उतना एक आर्टिस्ट पेंटिंग करके, ड्राइंग करके भी कमा सकता है। ये बड़े बड़े जो पैंडल बनते हैं, ये बड़े बड़े पैंडल को डिज़ाइन करने का काम आर्टिस्ट होता है। वो आर्टिस्ट लोगों का काम ही है, वो लोग ग्रेजुएशन आर्ट की स्टडी लेके ही करते हैं। और वो लोग इस लेवल की पेंटिंग या डिज़ाइनिंग जानते हैं कि डिज़ाइन करके दे देते हैं और अपनी फ़ीस ले लेते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे तक फ़ीस ले लेते हैं। तो अगर साल में 2-3 पैंडल डिज़ाइन कर लिए तो उनको आराम से 8-9 लाख रुपए का पैकेज मिल गया। छोटा मोटा काम सारा साल रहता है। तो ये हम लोग को लाइवलीहुड भी देता है। इनफैक्ट हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, हमारे देश का आर्थिक मंदी जो है, डिक्लाइन, जो दिन पे दिन हम लोग आर्थिक रूप से नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जॉब ऑप्शन की तो कमी है ही है, साथ ही साथ फंक्शनल आर्ट को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि आर्ट सिर्फ सीखने, पढ़ने, एंजॉय करने की चीज़ है, इससे हम लोग पैसे नहीं कमा सकते। इसको हम लोगों ने अपने पैसे कमाने वाले एरिया में से बाहर रख दिया है। किसी के घर में जैसे ही कोई बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग में, उसके घर वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है बेटा, पढ़ाई करो। आज तो ज़माना है, डिजिटल है, लोग गेमिंग करके भी पैसे कमा रहे हैं, जुए खेल के भी पैसे कमा रहे हैं। जुआ खेलना आर्ट नहीं है, सॉरी, उसको आर्ट में मत लीजिएगा। टू एक्सक्लूड आर्ट फ्रॉम द स्फेयर ऑफ आवर नीड, इसीलिए हमारी ज़रूरतों में से अगर हम लोग आर्ट को बाहर निकाल दें तो ये हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा, नुकसानदायक, हमारे कंट्री के वेल बीइंग को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारे कंट्री के इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बहुत जल्दी हम लोग इसका लास्ट पार्ट भी पढ़ लेंगे। और एक बात बताना मैं फर्स्ट पार्ट में भूल गया था कि दृष्टि और सृष्टि नाम का ओरिजिनल वो कंपोजिशन था जिसको नंदलाल बोस ने लिखा था बंगाली में, जिसको इंग्लिश में लिखा गया विज़न एंड क्रिएशन, वहीं से ये टेक्स्ट लिया गया है। दृष्टि और सृष्टि, बंगला में दृष्टि का मतलब होता है नज़रिया और सृष्टि यानी रचना।